आप कहेंगे आज की रेसिपी चटखारा बोटी। शिफ्ट कर लिया, ठीक हो गया। इस तरीके से लगवानी है और इस तरीके से आपने खा लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे भाइयों, कमाल की रेसिपी देने लगा हूं, बकरा ईद की रेसिपी देने लगा हूं। आप कहेंगे आज की रेसिपी चटखारा बोटी किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से बकरा ईद पे चटखारे ले सकते हैं, किस तरीके से उसके साथ चटनी सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी में मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। बीफ चटखारा बोटी तैयार करने के लिए हमने 1 किलो बोनलेस बीफ ले लिया। इस तरीके से एक पीस में अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया। अब इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है, अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं कि वो जो इस तरीके से हम करेंगे, जो इसके थोड़ा सा वेस्टेज वगैरह इसको साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। साइज आप देख लें, छोटा या बड़ा, जिस साइज की आपको पसंद है उस साइज की आप ले सकते हैं। इस साइज की हम बोटियां कर लेंगे तमाम। देखें बोनलेस है ये, उसके बाद आपसे मिलेंगे। बीफ चटखारा बोटी तैयार करने के लिए 1 किलो जो हमने बीफ लिया था बोनलेस, उसको अच्छे तरीके से हमने इसकी बोटियां बना ली और सफाई कर ली। इसके साथ का एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। इसके अंदर ये 1 किलो जो है हम शामिल कर देंगे बीफ। हैं पहले दिन ही बना के गल मुका दो। इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे लहसुन, 6 से 7 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज का प्याज था इस तरीके से कटा हुआ, ये शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। छोटा सा प्याज था, बड़ा है तो आधा डालेंगे, ठीक हो गया। साथ में ये चॉप किया हुआ अदरक जो कि 1 टेबलस्पून बनता है, शामिल कर देंगे। चॉप कर लिया हमने इस तरीके से। साथ इसके अंदर शामिल करेंगे हम दालचीनी का 1 टुकड़ा इस तरीके से छोटा सा। 2 तेज़पात छोटे साइज के शामिल कर देंगे। साथ इसके अंदर शामिल करेंगे हम आधा गिलास पानी का, ये इसके साथ का, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, आधा गिलास पानी बस शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1/2 टेबलस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाह, ऊपर वेट दे देंगे। वेट लगा दिया मीडियम फ्लेम पे। टोटल 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे चूल्हे पे। यहीं से चूल्हा खींच लिया है, इतने ही काम चल रहे हैं, इतने बकरा ईद मना रहे हैं। भाई मेरे भाइयों, मेरे मुंह की तरफ करो। हम बकरा ईद मजदूर तबके के साथ मनाएंगे, मेहनत कश के साथ मनाएंगे, सफ़ेद पोश तबके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मनाएंगे। इस काम पे हमारी टीम जो है ना काम कर रही है कि किस तरीके से बकरा ईद पे कुर्बानी करेंगे और किन लोगों के साथ मनाएंगे। इसके साथ का चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको चढ़ा देंगे। टोटल 15 मिनट। 3 मिनट के बाद इसकी जो है ना ये वेट चलेगा और 3 मिनट के बाद वेट चलने के बाद मीडियम फ्लेम पे 12 मिनट हम इसको रखेंगे। टोटल 15 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 15 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम रिमूव कर दी प्रेशर कुकर की। इसको खोलने लगे हैं इस तरीके से। इसकी ये कंडीशन आ गई, ये देख लें, ये देखें इस तरीके से आ गया। ये गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है और इस तरीके से हल्का हल्का इसके अंदर पानी है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑन कर लेना है। हाई फ्लेम पे इसको हमने 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा पानी हम खुश्क कर लेंगे। जब तक इसका पानी खुश्क होता है, यहाँ पे इसके साथ जो चटनी इस्तेमाल होती है उसका तरीका बताते हैं। पुदीना ले लिया, थोड़ा सा पुदीना ज़्यादा जाएगा क्योंकि पुदीने वाली चटनी इसके अंदर जो है ना। पुदीना डालने के बाद 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे चटखारा बोटी के साथ। ये जो वाली चटनी जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत कमाल की लगती है। थोड़ा सा धनिया 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। 2 जवे लहसुन के शामिल करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इसके अंदर प्याज, थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे।
चटनी ग्राइंड करने के बाद हम ये दही ले लेंगे, इसके अंदर हम ये चटनी शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम ग्रीन चटनी के अंदर हम शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, साथ में हल्का सा जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सुभान अल्लाह हैं। इस तरीके से इसको साइड पे कर देंगे। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर देंगे। ये इसमें शिफ्ट कर लेंगे एक बोल में। ठीक हो गया। तेज़पात वगैरह इसमें से निकाल देंगे। उसकी खुशबू वगैरह हमें चाहिए थी वो इसमें आ चुकी है। ये तेज़पात को उठा देंगे। तेज़पात वगैरह निकाल दिया। इस तरीके से हल्का हल्का इसके अंदर जो है ना लिक्विड है, पानी रहने देना है आपने, कोई मसला नहीं है। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अब इसके साथ हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान कीजिएगा ये बोटियाँ गर्म हैं, चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद टमाटो केचप 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, लेमन जूस 1 टेबलस्पून या 1 नींबू का रस शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हैं बन रही है, फिर चस्के आ रहे हैं। इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पे, अगर कैमरामैन आपको दिखा दे तो यहाँ पे साथ ऑयल चढ़ाया हुआ है गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है। एक बोटी उठाएंगे ऐसे, इसको अब फ्राई करेंगे, डीप फ्राई इस तरीके से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम पैन में इस तरीके से हम बोटियाँ लगा देंगे। तमाम बोटियाँ इसमें डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। इनको 3 से 4 मिनट हम इसमें फ्राई करेंगे। इसमें डाल के बोटियाँ फ़ौरन चमचा वगैरह नहीं दाब देना। 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर चम्मच वगैरह घुमाएंगे, आपको हम क्लिप दिखाएंगे। 1 मिनट के बाद हम इनको हिलाएंगे इस तरीके से। बहुत प्यारा कलर आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 3 मिनट और देंगे, हिलाते रहेंगे और 3 मिनट इसको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। 4 मिनट फ्राई करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। तमाम बोटियाँ जो है ना वो तैयार हो चुकी हैं। इस तरीके से स्टैंडर में निकाल लेंगे आराम से, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम बोटियाँ हमने इस तरीके से निकाल ली ऑयल में से। कलर देखे कितना प्यारा आया, गोल्डन गोल्डन बादामी कलर है। खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। इस टाइम पे आके जो हमारी पुरानी रवायत के हिसाब से चूल्हे को घुमा फिरा कर लेना, गल समझ आ रही है, वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। डिश आउट करने के लिए हमें चाहिए प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया। इस तरीके से हम लेंगे और इसको इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे हम डिश आउट कर देंगे। साथ में हम इसके ऊपर रखेंगे लच्छे वाली प्याज इस तरीके से, साथ में हल्का सा धनिया। बकरा ईद स्पेशल गिफ्ट आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। साथ में ये चटनी। और खाएंगे कैसे? साथ में बोटी उठानी है आपने इस तरीके से और इस तरीके से लगानी है और इस तरीके से आपने खा लेनी है। ये भी गर्म है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी चटखारा बोटी जो हमने पुदीने वाली चटनी के साथ आप लोगों से शेयर की बकरा ईद स्पेशल अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।